everybody, welcome back to Unimonks. My name is Padmansi Chauhan and today I have come to answer a very important question for you. Does Aligarh Muslim University offer BSc courses? साइंस अगर पढ़ना है और इंजीनियरिंग नहीं करनी, BSc करना है इंस्टेड, तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि DU तो ऑफर करता है, ये पता है, JNU नहीं करता. पर अगर दिल्ली छोड़ के जाना है कहीं दूर, थोड़ी कॉलेज की मेमोरीज बनाने के लिए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन टेक अप. इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज. प्री-इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी. सो यू नो दैट इफ इट्स स्टिल रेलेवेंट, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज right. So let's find out. I am going to tell you whether Aligarh Muslim University offers BSc courses or not and what is the criteria for them. CUET में क्या subjects लेने पड़ेंगे admission लेने के लिए, eligibility क्या होगी आपकी, सब पता लगाते हैं. ठीक है, मैं सब बताऊंगी आज आपको. तो पहला कोर्स आता है आपका BSc Honors. Okay, Honors courses दे रहा है. First of all three courses that I'm going to talk about today are all Honors courses. ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको BSc में ऑनर्स की डिग्री दे रहा है, जस्ट लाइक DU. ठीक है, तो BSc ऑनर्स इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड कम्युनिटी साइंस. ठीक है, नाउ द क्राइटेरिया, द सब्जेक्ट दैट यू नीड टू टेक अप टू गेट इनटू BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस आर नंबर 1, सेक्शन 1A से इंग्लिश लेनी है. ठीक है, और सेक्शन 2 से फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरीली लेनी है, और बायोलॉजी मैथमेटिक्स या साइंस में से, सॉरी साइंस नहीं, होम साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है. दैट वाज माय मिस्टेक देयर, दैट इज होम साइंस. ठीक है, तो इन टोटल आपके हुए 2, 1 3, 1 4 सब्जेक्ट लेने हैं. एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 1A से इंग्लिश, और फिर सेक्शन 2 से 3 डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें कंपल्सरीली आपको लेनी है फिजिक्स and chemistry, and finally you have to take one of these 3. So you either take biology or mathematics or home science. All right, so in total you need to take 1 2 3 4 subjects. Okay, 4 subjects to be eligible for a BSc honors in community science. अब ये तो हो गया आपका CUET का सब्जेक्ट क्राइटेरिया. दिस इज द बेस्ट मोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन यू कैन टेक अप. ठीक है, अब चलो एक चीज मैं क्लियर कर दूं बिफोर आई गो एनी फर्दर. दिस इज नॉट मेरी मन बनाई कहानियां. ओके, आई गॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CUET समर्थ वेबसाइट. ओके, CUET समर्थ की वेबसाइट पे, AMU के पेज पे उनने यही एलिजिबिलिटी दे रखी है, इसीलिए टू मेक इट इजियर फॉर यू सो दैट यू डोंट हैव टू रश थ्रू वेबसाइट्स. आई विल डू ऑल द वर्क, यू जस्ट नीड टू वॉच दिस वीडियो. ऑलराइट, ओके, परफेक्ट. नाउ the eligibility criteria, what do you need, how many marks do you need in school. Okay, 12 standard board certificate, ये सब चाहिए नहीं चाहिए, क्या सिचुएशन है? सिंपल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो होता है आपका 12th बोर्ड एग्जाम, आपको 12th के बोर्ड्स पास करने हैं, आइदर इन एग्रीकल्चर और इन साइंस. ठीक है, साइंस स्ट्रीम से पास करने हैं विथ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री. कंपल्सरीली फिजिक्स केमिस्ट्री तो होनी चाहिए, PC तो होनी चाहिए. अब वो चाहे PCM हो या PCB हो या वो PCHC हो. ठीक है, PC फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री होम साइंस हो. ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के साथ आपको आपकी 12th पास करनी है विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स. 50% मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में टू बी एलिजिबल फॉर BSc ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस. ऑलराइट, ओके, परफेक्ट. समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चंस है? एनीथिंग एल्स, एनी डाउट्स दैट आई हैव नॉट क्लियर्ड? इफ यू हैव, leave them in the comments down below. I will tell you. Okay, I will answer them for you. I am here for you only. Okay, all right. Now let's talk about the next, and this is a very very popular course throughout the country, BSc honors in statistics. लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, ये मुंबई में भी पढ़ते हैं,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ये बहुत बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है, फैकल्टी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने होंगे टू बी एलिजिबल? ओके, नंबर 1 एज पर यूजुअल प्रीवियस सेक्शन में भी यही था, सेक्शन 1A से इंग्लिश कंपल्सरीली लेनी है, ठीक है। अब सेक्शन 2 में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपल्सरी है, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी या मैथ्स, दोनों में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। तो ये इधर भी हो गए आपके 4 सब्जेक्ट, एक हो गया इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए 2-3, और चौथा हो गया या तो आपका बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। ऑलराइट, सो 4 सब्जेक्ट्स अगेन यू नीड टू टेक अप for being eligible for BSc honors in statistics. Okay, now let's talk about your school eligibility. इसके अलावा आपको क्या eligibility चाहिए होती है? Simple है, again 12th board certificate with English में पास होना है, फिजिक्स में पास होना है, केमिस्ट्री में पास होना है, and you can have this here they give you an option. You could have either mathematics or biology or geography or computer science, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट CUET में जब आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो या तो आप मैथ्स लो या बायोलॉजी लो विद फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। बट 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट के हिसाब से आपको इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपल्सरीली चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको या तो मैथ्स या तो बायोलॉजी या ज्योग्राफी या कंप्यूटर साइंस के भी मार्क्स दिखाने होंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चलेगा एज लॉन्ग एज यू पास्ड इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स विथ 50% मार्क्स। ऑलराइट, perfect. This could be from any, by the way, this can be from any recognized board, whether it is CBSE, ICSE, state board, international, कोई भी recognized board से आपको पास करना है with 50% marks in these subjects. Okay, now a note that Aligarh Muslim University has added to this, another criteria that they've added is for admission to BSc honors or research with statistics as a major, the candidate should have passed mathematics at the qualifying examination. ठीक है, समझ में आ गई? CUET और 12th में मैथ्स पास करना ही करना होगा अगर आपको रिसर्च करनी है BSc ऑनर्स में, ठीक है, BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, समझ में आ गई? परफेक्ट। तो अब यही सोच लो कि अगर एग्जाम देना है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ले ही ली है, बायोलॉजी छोड़ो मैथमेटिक्स ही ले लो, है ना। 12th में भी मैथमेटिक्स होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। यही क्राइटेरिया आपके DU का भी है, यही क्राइटेरिया आई थिंक BHU का भी यही क्राइटेरिया है, और मैथमेटिक्स और AMU का भी यही क्राइटेरिया है। तो बेटर है, सेफ साइड पे रहो, मैथमेटिक्स ही ले लो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है। ऑलराइट, now if you're liking the video so far, if you're liking the information that I'm giving you so far, scan this QR code and download the Unimonks app, ठीक है। इस ऐप पे हम आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन देंगे, CUET रिलेटेड एंड डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। इस ऐप के थ्रू हम आपको एक तो डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ, we give you organized study material, everything that you could possibly need to pass CUET 2024 with flying colors, get full marks, the material that will help you get full marks will be given by us to you through the app, okay. Apart from this, to better prepare you for that examination, we will give you online tests and assignments, ठीक है। टेस्ट और असाइनमेंट्स भी देंगे, आप रेगुलरली असाइनमेंट्स और टेस्ट हमारे को सबमिट करोगे, so that we know how prepared you are and so that you can revise and prepare as best as you possibly can for CUET 2024 to get into your dream university. And finally, you will have the option of having a live chat with your mentor, ठीक है। अब mentor हूँ मैं और हमारी सारी faculty, ठीक है। We all will sit down, we will have a chat with you. Like individually, we will sit down and have a chat with all of you, okay? So that any doubts you have, whether they're domain subject related, whether they're CUET related, all of them can be solved, okay? कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपके पास हैं, हम आपके लिए हैं, ठीक है? So don't waste any more time. Scan the QR code
and download the Unimonks app. Okay, now apart from this, you also need to follow us on our Instagram. Through our Instagram, you'll get to know the faculty better, you'll get to know little bits and pieces about what goes on in Unimonks, you get to meet the behind the scenes team as well. Okay, ये हो गया Instagram. फेसबुक भी फॉलो करो, ठीक है, फेसबुक पेज भी हमारा है. इफ यू एज अ चाइल्ड डोंट हैव अ फेसबुक पेज, आई एम अज्यूमिंग योर पेरेंट्स डू, ठीक है, तो टेल योर पेरेंट्स टू फॉलो अस on the Unimonks page on Facebook so that they realize कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कौन उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, so that पेरेंट्स को भी तसल्ली रहे कि चलो अच्छा कर रहा है बच्चा, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे को, ठीक है. Finally, subscribe to the YouTube channel, that little red dabba box below. Click on that box. Subscribe to our YouTube channel. Okay? And finally, join the Telegram group. Because we might not be available 24/7 on the app, but we will be available 24/7 on our Telegram group. Okay? This is where we'll share extra material, PYQs, MCQs, कुछ भी आपको कोई questions हो हमसे पूछने के लिए, वो भी उस पर पूछ सकते हो. ठीक है? Okay. Now, moving on. BSc Honours in Geography. ठीक है? Aligarh Muslim University also offers a BSc Honours in the subject of Geography. तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना पड़ेगा CUET में? सिंपल है, सेक्शन 1A से इंग्लिश, ऑब्वियसली प्रीवियस 2 कोर्सेज में भी यही था क्राइटेरिया, प्लस you need to take up in section 2 physics chemistry compulsorily and biology or mathematics, either of the two. ठीक है, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में दोनों में से कोई भी एक आपको CUET की पेपर में लेनी पड़ेगी to be eligible for a BSc Honours in Geography. Okay, all right. Now moving on to the eligibility. What is the eligibility criteria to get into? 12th में क्या करना पड़ेगा, 12th में क्या उखाड़ना पड़ेगा अब ताकि हम एलिजिबल हो जाए AMU के BSc Honours Geography के कोर्स के लिए, ठीक है. तो सेम थिंग, 12 स्टैंडर्ड, ओके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस. ठीक है, तो जैसे पहले स्टेटिस्टिक्स में दे रखा था ये वाला एलिजिबिलिटी, वो ही सेम एलिजिबिलिटी आपके ज्योग्राफी BSc Honours ज्योग्राफी में है. ठीक है, so you need to take up English, Physics, Chemistry, Mathematics, English, Physics, Chemistry compulsorily. इसके अलावा मैथ, बायो, ज्योग्राफी या कंप्यूटर साइंस के भी मार्क्स दिखाने होंगे, इनमें से किसी भी एक के भी मार्क्स दिखाने होंगे, और इन सब में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, 50% मिनिमम. ओके, if you complete all these criteria, you take up the perfect subject combination in the CUET papers, and if you get at least 50% marks in all these subjects in your 12th boards, you will be eligible to apply for the BSc Honours course in Geography at Aligarh Muslim University. Guys, if this is your dream university, this is the criteria, this is the eligibility, I have given it to you. Make the most use out of it. Now, if you have any more questions for me, anything pertaining to what I've talked about, anything that is out of what I've talked about, also ask me in the comments down below. Anything related to AMU, anything related to, you want me to hold a comparison, make a comparison video of DU versus AMU, ठीक है, वो भी मैं बना के दे दूंगी. ठीक है, तो आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपकी बुद्धि में घुस जाए कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा. Alright, what will be the easiest and the best way for you to get into your dream university, your dream course. ठीक है, that is it from my side for today, guys. Thank you so much for watching. If you liked the video, please give it a thumbs up. If you have any questions, as I said previously, leave them in the comments down below. And for more such informational content, subscribe to Unimonks. Thank you for watching. Bye.